राहे जिंदगी अगर आसान होती तो क्या मजा था, जुनून में जीने का मेरा शौक अधूरा रह जाता। मैं बढ़ गया खुद को दाव पे लगा के आगे, क्या पता था मेरा हाथ पकड़ खुदा साथ चल रहा था। छोटी सरदारनी एक ऐसा शो रहा जिंदगी का जिसने बहुत कुछ दिया। वो एक दौर था जब मुझे बहुत कम एपिसोड मिले थे। शायद वो हो गया, वो कैसे क्रिएट हो गया मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर जिंदगी में कई सीरियल्स आए। उडारियां अभी रिसेंटली मेरा एक ऐसा शो है जो बहुत पॉपुलर रहा, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने पंजाब जाकर उसकी पूरी शूटिंग की। कहते हैं कि इंसान जब ठान लेता है कुछ कर गुजरने की तो वो पा लेता है अपनी मंजिल। ये अल्फाज बिल्कुल सच हैं, लेकिन अल्फाज बहुत छोटे हैं। आप पूछिए उस इंसान से जिस इंसान ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के दौर से गुजरा है, ये वही जानता है। आज ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमारे मथुरा के लाल कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मथुरा के लाल ही हैं जिन्होंने वास्तव में कमाल दिखाया है। उनका नाम है हितेश भारद्वाज। काफ़ी सीरियल में आपने देखा होगा, मेरे साथ मौजूद हैं हितेश भारद्वाज। आपने शुरुआत की छोटी सरदारनी और उड़ारिया से, जो चर्चित सीरियल में है, और बहुत सारे सीरियल जो बड़े सीरियल हैं वो भी आ रहे हैं। उनसे जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि मतलब मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि मुझे हितेश के साथ एक स्थानीय चैनल में काम करने का मौका मिला। हम लोग रिपोर्टिंग करते रहते थे, हितेश अपनी कहीं ना कहीं धुन में लगा रहता था, क्योंकि हम ये पता नहीं था कि हितेश ने अपने मन में कोई मंजिल ठान रखी है। और निश्चित रूप से हितेश हमारे बीच में से अचानक गायब हुआ और दिखा तो पहले पर्दे पर। बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं आपको टीवी सीरियल में, और हम कहते भी अपने घर वालों से कि देखिए ये हितेश भारद्वाज है जिसके साथ हमने काम किया है। तो मैं जानना चाहूँगा हितेश, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बहुत लंबा सफर तय किया है, और आपकी शुरुआत मुख्य भूमिका में जो रही वो मैंने देखी, बड़ा अच्छा लगा छोटी सरदारनी ने। और कैसा अनुभव रहा आपका, कैसा संघर्ष रहा, मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। इन्होंने मेरा तारुफ बहुत अच्छी तरह से करवाया, संघर्ष की दुनिया दिखाई और उसके बाद मेरा परिचय जो भी दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी शुरुआत उस वक्त पे हुई थी जब मैं आपको, योगेश सर को, अनूप जी को, इन सबको मैं टीवी पर देखता था और उनसे इंस्पायर होता था, उनको देखता था और मुझे लगता था कि ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं टेलीविजन पे। और न्यूज पढ़ते हैं, जिस अंदाज में न्यूज पढ़ते हैं सब जानते हैं। अभी भी आपका एक अभी आपने कुछ स्टोरी की है, बंदर बन गए सिकंदर। हाँ। वो मैं देख रहा था और आज भी देखता हूँ मैं लोगों का काम। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े ही कमाल के लोग हैं। तो जो भी आपने कहा उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई ये सच है कि मैं उस वक्त पे मैंने जब इनको देखा था, हेमंत सर को जब मैंने देखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ नहीं, कि टीवी पर आना थोड़ा आसान तो हो सकता है, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, पर आ सकता हूँ क्योंकि लोकल चैनल है तो मैं कर सकता हूँ। तो इंस्पिरेशन आप ही बने। छोटी सरदारनी एक ऐसा शो रहा जिंदगी का जिसने बहुत कुछ दिया, जिसने जिंदगी से आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दौर था जब मुझे बहुत कम एपिसोड मिले थे परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो कहते हैं ना कि शायद वो हो गया, वो कैसे क्रिएट हो गया मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर जिंदगी में कई सीरियल्स आए। उडारियां अभी रिसेंटली मेरा एक ऐसा शो है जो बहुत पॉपुलर रहा, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने पंजाब जाकर उसकी पूरी शूटिंग की, चंडीगढ़ में कुछ 1 साल रुका उसके लिए। और एक बड़ा सेक्रीफाइस था उस शो के लिए, क्योंकि बॉम्बे में पूरी दुनिया है, मथुरा मेरे मम्मी पापा रहते हैं, तो पंजाब जाकर रहना एक मुश्किल था। लेकिन कल ही मेरी मुलाकात हो रही थी मेरे बहुत सारे दोस्तों से जो काम करते हैं, और उन्होंने बड़ी तारीफ की उडारियां की। तो बड़ी खुशी होती है कि जब आप इस तरह की कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं। अच्छा हितेश, के बहुत लोग जाते हैं सपना लेकर मुंबई, कोई हीरो बनने जाता है, कोई हीरोइन बनने जाता है, कोई टीवी सीरियल में काम करने की इच्छा लेकर जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कि वो जाते सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसके लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। आप जब मथुरा आपने अपनी मिट्टी छोड़ी और वहाँ पहुँचे तो किस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ा? आसान तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैंने उस वक्त पर अपनी कुछ पोइट्रीज लिखी थी, शेर व शायरी में करने का मुझे शौक था। तो मैंने लिखा था कि राहे जिंदगी अगर आसान होती तो क्या मजा था, जुनून में जीने का मेरा शौक अधूरा रह जाता। मैं बढ़ गया खुद को दाव पे लगा के आगे, क्या पता था मेरा हाथ पकड़ खुदा साथ चल रहा था। तो संघर्ष तो रहता है, ऐसा नहीं है, आसान तो नहीं होती, आज भी आसान नहीं है चीजें, क्योंकि आपके लिए हर दिन एक नया टास्क है, हर कैरेक्टर एक नया टास्क है। तो जब आप जाते हो उस कैरेक्टर के लिए, आपकी रिसर्च वर्क आपको करना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है कि आप पिछला जो आपने किया उससे ये जो अभी आप कर रहे हो उससे आप कैसे अच्छे हो, क्योंकि अब ये कैरेक्टर तय करेगा आपकी अगली मंजिल।
तो हर दिन एक नया टास्क है। तो जब मैं गया था बॉम्बे, मुझे नहीं पता था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। बहुत लोगों ने मदद की, बहुत लोगों ने साथ दिया, और सबके साथ मैं, मतलब किसी एक का नाम लूंगा इस वक्त तो मुझे ऐसा लगेगा कि बड़ी नाइंसाफी सी हो जाएगी, बट बहुत सारे लोगों ने मदद की, बहुत सारे लोगों ने संभाला, गाइड किया उस मोमेंट पे। मेजरली मैं एक दो लोगों के नाम जरूर लेना चाहूंगा उस वक्त पे, कि मथुरा से हैं वेद भारद्वाज। हम सब उनको जानते होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपने किसी इंटरव्यू में उनको देखा होगा। तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। मैं जाके सबसे पहले उनके यहाँ रुका था, मुझे आज भी याद है, और मैं बैग वैग लेके पहुंच गया था उनके यहाँ पे। जो म्यूजिक वगैरह तैयार करते हैं शायद। अभी मुझे पहले वो कास्टिंग डायरेक्टर अब थे उस टाइम पे, 2012 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, और उस वक्त मैं उनके उनके पास जाकर रुका था। फिर धीरे 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 अपना काम करना शुरू किया, ऑडिशन देना शुरू किए, कहीं कोई छोटा रोल मिल गया वो कर लिया, जो मिलता था। मैंने कभी किसी रोल के लिए मना नहीं किया। अब जाकर शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि ऑडियंस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये क्यों कर लिया इसने, या ये क्यों ऐसा कर रहा है। तब मैं शायद जाकर अब मना करता हूँ किसी चीज के लिए। अदरवाइज जब शुरुआत का दौर था तो कुछ भी आता था, मैं हमेशा कहता था कि नहीं मुझे करना है, मुझे और उस वक्त मैं आता भी था। मतलब मैं यहाँ पर आता था, धनेश जी से मैं कई बार मिला हूँ, जो अभी न्यूज के संस्थापक हैं। मैं कई बार उनसे मेरी बीच में मुलाकात हुई। मैंने उनसे कभी अपना एक टर्म शायद ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा हम जुड़े रहे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। मुझे आज भी याद है, ये बात मैं इसलिए, पता नहीं मेरे मन से आज बड़ा, ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्ट ये इंटरव्यू है आई थिंक, कि आप एक फोन आया और हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं। कितने साल बाद हम साथ में बैठे हुए हैं। मैं उनका एक मैं आज इस चैनल के माध्यम से उनकी एक थैंक यू बोलना चाहूंगा। मेरे फादर की तबीयत खराब हुई थी कोरोना के टाइम पे। अच्छा। और आई कॉल्ड हिम एट दैट मोमेंट कि सर ऐसे ऐसा हुआ है कि मैं मथुरा आया हुआ हूँ एंड आई वांट टू स्टे इन अ होटल। एंड देन और होटल, अब हुआ क्या था, यहाँ पर एक होटल है जहां पर मैंने रुकने के लिए बोला और उन्होंने मुझे मना कर दिया, इसलिए क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस कोरोना के टाइम पे उस होटल में था। तो मैंने उनको फोन किया और उन्होंने उस मोमेंट में मेरी बड़ी मदद की। तो मैं बहुत थैंकफुल था उस चीज के लिए उनका। और हमेशा हमारी फोन पे बात होती रही, अभी न्यूज को लेकर हमारी बात होती रही, कैसे क्या चीज चल रही है हितेश, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये चीजें निकाल रहा हूँ। और एक वक्त पे तो हम जानते ही थे एक दूसरे को। तो बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ अभी न्यूज को, और जब आप लोगों को देखता हूँ वापस से। मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरे पास न्यूज आती है, हर न्यूज मेरे पास आती है, और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी जस्ट आपकी न्यूज देखी है मैंने, बंदर बन गए सिकंदर। तो जैसी आती है तो मैं देख के, मैं क्या चल रहा है मथुरा में, आज देखता हूँ ये, अच्छा ओ बंदरों की समस्या बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा चल रही है। मतलब मोस्टली में सारी न्यूज अब मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, पुरानी भी कोई न्यूज आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक घाट पे बैठ के यमुना जी वाली न्यूज थी, बीच में आपने एक इलेक्शन को लेके कवरेज की थी, वो भी मैंने देखी थी। आपका एक शो बहुत पॉपुलर हो गया अभी मथुरा में, ये गलियां चौबारा, उसका प्रोमो आपने बड़ा अच्छा बनाया, आपने देखता हूँ वो भी मैंने देखा। तो बस ऐसे ही है सर। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि छोटे छोटे रोल आपने स्टार्टिंग में किए, तो जो छोटी सरदारनी वाला जो मेन कास्ट में जब आप आए, वो कौन सा वो था माहौल था जब आपको लगा कि आप छोटे छोटे रोल के अलावा एक बड़े में जाते हैं जब, तो बड़ा अजीब सा लगता है बिल्कुल, अरे ये क्या, बड़ा चैलेंज सा लगता है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे रूप में लिया आपने उसको? नहीं, वैसे छोटी सरदारनी से पहले मैं बहुत कुछ कर चुका था ऑलरेडी। मैं एक जी जिंदगी का शो कर चुका था, अगर तुम साथ हो, उसमें मैं मेन प्रोटैगनिस्ट था, मेन लीड था उस शो में। उसके बाद मैंने स्वामी रामदेव भी किया। लेकिन छोटी सरदारनी ने एक बड़ा मंच दे दिया अचानक से। मतलब जी जिंदगी, क्योंकि पाकिस्तानी शोज आते थे उस पर, और वो शोज का फॉर्मेट बहुत डिफरेंट था जी जिंदगी वाले शोज का। तो एक ये था, फिर उसके बाद जब स्वामी रामदेव किया तो वो नेटफ्लिक्स के लिए था, वो सीरीज थी। उस टाइम पे नया नया नेटफ्लिक्स आ रहा था और सारी चीजें हो रही थी। डिस्कवरी जीत एक चैनल आया था, उसके लिए वो शो था। एंड देन सडनली जब छोटी सरदारनी आया तो रियलाइजेशन हुआ कि मैं मेन जीसी चैनल में घुस गया हूँ अभी। और वो इतना पावरफुल था मेरे लिए, उन लोगों की एक्सेप्टेंस की, ये लड़का इसने कुछ कर दिया। एंड मैं सुनता था, अपने पेरेंट्स से सुनता था, मम्मी कई बार बताती थी कि वो निकल गई थी, तो बातें करते थे लोग, और आज तक उस शो के बारे में बात होती है। अब जाके कहीं उडारियां में लोगों ने अलग तरह से पसंद किया है, तो अब जाके उस कैरेक्टर के बारे में बात नहीं होती, अब एकम के बारे में लोग बात करते हैं, जो मेरा कैरेक्टर नहीं है। मुझे बताएगा कि आप बहुत सारे सीरियल जो आने जा रहे हैं जिसमें आप अपने मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और अपने अभिनय का जज्बा दिखा रहे हैं।
अब चल रहा है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बट बात ये है कि हाँ, आप आने वाले टाइम में बहुत अब ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि वापस से मैं कहीं ना कहीं खुद को उस तरह से साबित कर सकूं, प्रूव कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए अब कोई भी रोल प्ले करना एक टास्क है। अब बिल्कुल कहीं सही ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो गए और आपने कर दिया, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी होना बहुत जरूरी है, और एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है कुछ अच्छा करना। अच्छा, तो आप जब वहाँ काम करते हैं तो मथुरा की खासकर मम्मी पापा, जब आप अपने आप में बिजी होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे मम्मी के हाथ का खाना और पापा के डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें, दोस्त, यहाँ के लोग बहुत याद आते होंगे आपको। बिल्कुल याद आते हैं, ये तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ें तो बहुत याद आती हैं कि हालांकि मतलब मैं आया हूँ, बहुत शॉर्ट नोटिस के लिए आया हूँ अभी, अपनी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आया हूँ। अचानक से एक प्रोग्राम बना और हम लोग आ गए, मैं आ गया यहाँ पे। तो वो याद तो आती है ऑफ कोर्स, जब आप एक बड़े शहर में होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि छोटे शहर की जो एक अंदाज है ना, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बताता हूँ, जैसे कभी भी पान की दुकान से निकल रहा होता हूँ मैं, हाँ, तो मैं जरूर पान खा लेता हूँ सिर्फ उस याद में, कि वो एक याद ऐसी है कि हम कभी निकलते थे दोस्त, तो वो कभी कभी एक पान खा लेते थे। एज एन एक्टर मैं नहीं खा पाता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे अपने ख्याल रखना है, अपनी स्किन, सब सारी चीजों का ख्याल रखना होता है कई बार, बट वो एक ऐसी याद है। मम्मी से तो रोज, ऑफकोर्स पापा से तो रोज बात होती है, रोज डिस्कशन होता है, लेकिन हाँ, मिस तो करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप, और सबसे ज्यादा मिस करते हैं जो मथुरा का एक अंदाज है, जो देसीपन है, जो हमने जिया है, हमने यहाँ के लोगों को जिया है, और जो एक देसी अंदाज है, जिस अंदाज के जैसे हम लोग, मैं एक शो करता था, आपको भी ध्यान होगा, वो जब चैनल पे दिल की बात करके शो आता था, मैं कहीं भी घुस जाता था, वो इंटरव्यूज लेने लगता था, बातें करने मैं भी देखता था कई बार। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब हम लोग एंकरिंग वगैरह कहीं आउटडोर शूट करते थे तो खासकर एक पीछे जो है होटल था, उसको काफ़ी अच्छा ग्राउंड था उसका, तो हम भी अक्सर वहीं, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन मिल जाती थी, अक्सर हम भी वहीं जाते थे, तो हम देखते थे वहाँ रितेश बैठा हुआ है, रितेश लगा हुआ बिल्कुल पति बहुत गंभीर मुद्रा में, और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा यार हितेश कर क्या रहा है, और मुझे लग रहा है आज हितेश कुछ नया करने वाला है। मैंने तुरंत अपने साथी से कहा, मैंने चलो उधर चलेंगे। तो हितेश ऐसा नहीं, हितेश शुरू से ही बिल्कुल संघर्षशील रहा है, और हितेश ने अपने जो एम को, यानी अपनी मंजिल को बहुत गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने का ही परिणाम है कि हितेश ने आज जो मंजिल पाई है वो हर एक के बस की बात नहीं होती। बिरले ही लोग होते हैं जो अपने शहर को, अपनी माटी को छोड़कर जाते हैं और उस मंजिल तक पहुंचते हैं। तो एक बात और जानना चाहूँगा, एक्चुअल में हम लोग जैसे हैं, अब तो ये मान लीजिए मैं बैठा हूँ और आप हितेश बैठे हैं, मेरे लिए हितेश वही है, चाहे हितेश बहुत बड़े स्टार बन जाएं, लेकिन मैं जब बात करूंगा, मेरा बातचीत करने का, मेरा जो मेरा बॉडी का मूवमेंट है, मेरे बोलने का अंदाज है, वो वही रहेगा जो हितेश के साथ कभी हुआ करता था। लेकिन हितेश ये पूछना चाहूंगा कि हितेश एक छोटे से शहर से निकलकर एक, आप जब जानते होंगे, जब आप किसी फेम में आ जाते हैं तो उस फेम में बने रहना आपकी मजबूरी बन जाती है, और उसमें आपको अपने आप को बहुत मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे अगर मैं बात करूं एज ए रिपोर्टर, तो मैं घर में कुछ और होता हूं, और जब मैं अपने ऑफिस में होता हूं तो कुछ और होता हूं, और जब मैं फील्ड में होता हूं तो वहां नेचुरल सी बात है कि जब मैं कैमरे के सामने होता हूं बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो हम जब फील्ड में होते हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि हम अपने आप को इस जो फ्रेम है हमारा रिपोर्टर का, हम उसमें कैद रखें। ऐसे आपको भी करना पड़ता होगा, कैसे मेंटेन करते होगा? बड़ा कठिन होता होगा, कभी कभी उधम मचाने का मन करता होगा, पुराने ख्याल आते होंगे। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। वो सारा जो उधम है वो मैं अपने सिनेमा के सामने निकालता हूँ, वो सारा उधम जो अपने कैमरे के सामने निकालता हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ऊधम है ना, वही आपका जीवंत एक आपके अंदर की सच्चाई है, जो आपका इनोसेंस है, वो आपको हमेशा संभाल के रखना है। यही सबसे बड़ा टास्क है एज एन एक्टर, कि जो आपके अंदर जो भी सच है, आप जिस भी शहर से आते हैं, जिस भी घर से आते हैं, जिस भी परवरिश में आपको ढाला गया है, आप जिन भी दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप उससे बड़े बन नहीं सकते। मेरा ही मानना है कि बड़ा होना और बड़े बनने में बड़ा फर्क है। जैसे एक इंसान की उम्र जितनी भी हो, वो होती है, वो प्रिटेंड नहीं करता कभी भी अपनी उम्र। तो वैसे ही है कि बड़ा होता है इंसान, बन नहीं सकता। तो जैसे हो आप, उसमें एंजॉय करना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे, और काफी बड़े एक्टर्स हैं वो लोग, जो मेरे इसलिए दोस्त हैं कि मैं मथुरा से हूँ, कि उनको वो मेरा जो एक देसी अंदाज है, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ और जो मैं जिस तरह से उनसे बात करता हूँ, या जो मैं उनको स्टोरी सुनाता हूँ मथुरा की कि हम ऐसे किया करते थे, और आज भी देखो बंदर जो है वो फ्रूटी लेके ही मानता है हमारे शहर में। तो भाई मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा। मैं मतलब
तो बेसिक वही है कि जब आपका वो जो इनोसेंस है, जब आप उसको थ्रो करते हैं, आप प्रिटेंड नहीं करते, मैं जो नहीं हूं मैं नहीं कर सकता, तभी आप अपने अंदर के किरदार को जिंदा रख सकते हैं। अगर वो किरदार जिंदा है तो फिर वो अदाकार भी जिंदा है, तब तक ही जिंदा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं आपको ये बता दूं कि हितेश हमेशा बिल्कुल सादा सिंपल, आज आज हितेश जिस पोजीशन पर है, तो नेचुरल कोई और होता तो वो जब मथुरा आता तो तमाम प्रोपेगेंडा मचाता, अखबार ये वो फलां ये सब चीज़ें करता। लेकिन हितेश आज हमारे साथ मौजूद है तो ये बाई चांस की बात है। हितेश ने मुझे फ़ोन नहीं किया, हितेश ने, क्योंकि आप धनेश जी से आपका संपर्क है, उसी माध्यम से, उनकी ही माध्यम से मैं मिल लिया, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी। मैं कई बार उनके आवास पर, मथुरा में आवास पर उनके फादर से मिला, कई बार इच्छा जताई। मुंबई रहा मैं करीब 14, 15, 16 दिन, लेकिन मेरे पास हितेश का नंबर नहीं, कैसे संपर्क करें, और फादर अंकल जी का भी नंबर निकल गया। तो हितेश का ये बिल्कुल सादा और सिंपल, जैसे कि आज आप हमारे साथ देख रहे हैं। कोई किसी को पता भी नहीं है कि आज मथुरा में एक हस्ती, भाई टीवी शो की दुनिया की तो हस्ती ही बोलेंगे, भले ये हमारे ब्रज का लाल है, लेकिन हस्ती कहलाती है जब ये हमारे यहाँ है। एक कहावत और है कि हमारे ब्रज में कही जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। में अब यही कह रहा था कि घर की मुर्गी दाल बराबर से लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एज ए रिपोर्टर मैं जानता हूँ कि हितेश जब जाते हैं मुंबई और जब करते हैं शूटिंग, और जिस तरीका का माहौल होता है वो एक अलग ही होता है। हितेश की इमेज ही अलग होती है। हितेश का जो लोग भले इनको पता नहीं हितेश यहाँ आया हुआ, अगर उनको पता लग जाए तो यहाँ मालूम पड़ के लाइन लग जाएगी, लेकिन हितेश में ऐसा नहीं है। चुपचाप से आए, चुपचाप से चले गए, तो ये उनकी खासियत है। हितेश बताना चाहूँगा कि हमारा जो अभी न्यूज़ चैनल है 4 साल पूरे करने जा रहा है। मुझे ये बात पता लगी, और मुझे एक्चुअली में फ़ोन आया था 2 दिन पहले। गणेश जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे कुछ हम लोग 4 साल हो चुके हैं, और हितेश तुम्हारी एक बाइट चाहिए। तो मैंने कहा बाइट की क्या जरूरत है, मैं आ रहा हूँ मथुरा, मुलाकात ही करते हैं सीधा। क्या बात कर रहे हो, तुम मथुरा आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, मेरा कुछ प्लान बन रहा है मथुरा आने का, मैं आ जाऊंगा। और आज ही सुबह आया हूँ मैं, आज दोपहर, सुबह नहीं, मैं आया हूँ 3 बजे आया हूँ। अच्छा। आज 3 बजे आया हूँ, और मैंने आते ही उनको फ़ोन किया, क्योंकि बहुत छोटे पीरियड के लिए, परसों शायद मैं चला जाऊँगा, तो कल और हूँ मैं यहाँ पे। बस मेरी मैंने आते ही सबसे पहले वो गुजारिश की कि मुझे ना बिहारी जी के दर्शन करने, और बहुत दिन हो चुके हैं मुझे, आज इस बार उनके दर्शन करके जाने हैं। तो एक वो था, और एक आपसे मुलाकात थी जो करनी थी। मुझे ये कहना है कि अभी न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी को अचीव करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, जिस तरह से दिनेश सर लगे हुए हैं, जिस तरह से आप लगे हुए हैं, जिस तरह से शोज ये लोग बना रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आई थिंक ये एक बेस्ट लोकल न्यूज चैनल है, जो कि मथुरा की जितनी भी खबरें हैं, जो मजेदार खबरें हैं, मतलब मैं जब देखता हूँ उन खबरों को तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल भी आ जाती है। एक व्यंग्यात्मक, मैं कह सकता हूँ कि एक विवेचना है आपकी रिपोर्टिंग में, आपकी खबरों में। तो उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, और मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपके तकरीबन 100 साल और उससे भी ज्यादा ऊपर के साल अभी न्यूज़ के लिए कंप्लीट हो, ये मेरी आप लोगों को बधाई है। और आप मथुरा में ऐसे ही झंडे गाड़ते रहिए, और बहुत कम, ये सबको पता है कि बहुत कम टाइम में अभी न्यूज़ ने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे मथुरा की जनता के लिए आपने शुभकामनाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि ब्रज में जो आता है वो वैसे ही, मतलब दुनिया ब्रज में आती है, तो ब्रज वाले लोगों से तो मैं क्या ही बोलूं। बस मैं आपको प्रणाम कर सकता हूं, आपसे आशीर्वाद ले सकता हूं, और मैं आपसे बस एक गुजारिश कर सकता हूं कि अभी न्यूज़ देखते रहिए, और मेरा अगर आपको काम पसंद आता है तो वो भी देखते रहिए। बिल्कुल। तो देखा किस तरीके से बिल्कुल निश्चल रूप से, निश्चल और बेबाक तरीके से बात करने का अंदाज है हितेश भारद्वाज का, और ऐसे ही वो हैं। ऐसा नहीं वो कैमरे के सामने कर रहे हो, लेकिन ऐसे ही भी वो पर्सनल लाइफ में भी हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हितेश जो मेरे छोटे भाई समान, आज वो इतनी बड़ी चैनल में, इतनी बड़ी सीरियल में काम कर रहा है। और निश्चित रूप से मैं भी हृदय से ये दुआ भी करता हूँ, और ये चाहता भी हूँ कि हितेश अपनी शो की दुनिया में अपना नाम कमाए। और मैं तो ये भी चाहता हूँ, मैं फिल्म की बात छेड़ी तो हालांकि मेरे मन में अचानक ही विचार आ गया, क्योंकि जब हितेश को मैं टीवी सीरियल में देखता हूँ तो मेरा मन ये भी करता है कि बड़े से रूपहले पर्दे पर हितेश मुझे नजर आए, जब 20-100-200 लोग बैठे हों, मैं कहूँ कि ये हितेश है जिसके साथ हम काम करते थे, हितेश है, ये हम लोग साथ में रहते थे, कितना अच्छा लगता है, बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हितेश आपको कि और आने वाले जो सीरियल हैं निश्चित रूप से बिहारी जी की दर्शन कर ही लिए तो
कान्हा की तो कृपा आपके ऊपर है अभी ही। करने बाकी है, अभी करने बाकी है, तो हाँ कान्हा की कृपा, तो मिट्टी में जन्मे हुए भैया जितने भी लोग हैं यहाँ जो जन्मे हुए हैं, खुद कहा है कृष्ण जी ने, जो भी ब्रज की रज में जन्मे हुए हैं वो सब मेरे सखा हैं। तो आप तो सखा के रूप में हूँ, मैं भी सखा के रूप में हूँ, और निश्चित रूप से ब्रज का जो लाल जब निकलता है कुछ कमाल करने के लिए, तो कुछ ना कुछ झंडे गाड़ कर ही रहता है। तो ये थे हमारे साथी हितेश भारद्वाज, और साथ ही क्या टीवी सीरियल की दुनिया के बेताज बादशाह बनने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि हितेश में इतना जो अभिनय की क्षमता है, जो सशक्त अभिनय है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ हेमंत शर्मा, अभी न्यूज़ के लिए नमस्कार। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.